हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे पढ़ाकू दोस्तों। एक बार मैं देश रत्न आपका फिर से स्वागत करता हूं जरूरी बातें जीके पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 दिसंबर का करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग क्विज खेलेंगे, इसमें आपको 20 सेकेंड मिलेंगे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। फिर उसके बाद आंसर मिल जाएंगे आपको। ऐसे आप कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन विथ आंसर विथ ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत होकर जवाब दीजिए और इस क्विज का मजा उठाइए। चलिए तो क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने सितंबर 2022 तक अपनी 4G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने सितंबर 2022 तक अपनी 4G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के ऊपर आपको 20 स्टार दिख रहे होंगे, 20 लिखा हुआ दिख रहा है। ये टाइमर है, ये जैसे ही ऑप्शन आएंगे टाइम चलने लगेगी। आपको 20 सेकेंड के अंदर जवाब देने हैं। जैसे ही 20 सेकेंड कंप्लीट हो गए आपके सामने आंसर भी डिस्प्ले आ जाएगा। चलिए तो आपके सामने ऑप्शन ए रहा एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी BSNL, डी वोडाफोन। किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने सितंबर 2022 तक अपनी 4G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई है? तो ए एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी BSNL, डी वोडाफोन। 4 सेकेंड से भी कम रह गए हैं साथियों। तो BSNL ने सितंबर 2022 तक अपनी 4G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितनी राशि का GST संग्रह नवंबर 2021 में हुआ है? जो रिकॉर्ड है, कितनी राशि का GST संग्रह नवंबर 2021 में हुआ है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे ए 1,11,520 करोड़ रुपए, बी 1,21,000 करोड़ रुपए, सी 1,31,526 करोड़ रुपए, डी 1,01,526 करोड़ रुपए। कितने हुए हैं GST कलेक्शन नवंबर 2021 में? तो सी 1,31,526 करोड़ रुपए, जो एक रिकॉर्ड है। आज तक इतना कलेक्शन कभी नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विश्वविद्यालय ने 4 युवा वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार प्रदान किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस विश्वविद्यालय ने 4 युवा वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए रहे ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया है, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 युवाओं को राजीव गोयल पुरस्कार दिया है, या सी हैदराबाद विश्वविद्यालय ने, या डी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। किन विश्वविद्यालयों ने 4 युवा वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार दिया है? तो आपके सामने आंसर ये रहे डी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 4 युवा वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार, दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? कल के क्यूज में हम लोग क्या देखे थे? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। आज हम लोग क्या क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे ए नैरोबी, बी टेल अवीव, सी दमिश्क, डी दिल्ली। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? नैरोबी है, बी टेल अवीव है, सी दमिश्क है, या डी दिल्ली है? 5 सेकंड से कम रह गए आपको जवाब देने के लिए। दुनिया का सबसे सस्ता शहर सी दमिश्क है। आपको कमेंट्स करके बताना है कि सी दमिश्क जो है वो कौन से देश का शहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिहाना को किस राष्ट्र के राष्ट्रीय नायक रूप में नामित किया गया है? और रिहाना बहुत फेमस है। किसान आंदोलन के समय तो रिहाना ग्रेटा सबसे फेमस थी, ऐसे आपको याद होना चाहिए। रिहाना को किस राष्ट्र के राष्ट्रीय नायक के रूप में नामित किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन ए रहा ए ईरान, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी बारबाडोस। ए ईरान, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी बारबाडोस के लिए रिहाना को किस राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में घोषित किया गया है? तो 5 सेकंड से कम रह गया आपको जवाब देने के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए।
तो डी बारबाडोस। आप अच्छा होगा कि आप कॉपी पर राइट डाउन करते रहें ताकि पता चले कि 20 क्वेश्चन में कितने आंसर आ रहे हैं, आपको सही कितने नंबर आपको आ रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर तो हमको उम्मीद है कि आप ला ही दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे हैं दीपिका कार्तिक, सौरभ घोषाल, जोसन चिनप्पा, रामी टंडन। ए दीपिका कार्तिक, बी सौरभ घोषाल, सी जोशना चिनप्पा, डी रामी टंडन। किस खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो बी सौरभ घोषाल ने जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? ये बहुत ही विवादित फैसला है, इस पर बहुत हंगामा हो रहा है। आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए रवि किशन, बी अमीश देवगन, सी मनोज तिवारी, डी संबित पात्रा। कैबिनेट समिति ने क्या चीज का भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? रवि किशन को किया है, अमीश देवगन को, मनोज तिवारी या संबित पात्रा को? 3 सेकंड से भी कम रह गए आपको जवाब देने के लिए। तो डी संबित पात्रा को पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन ए रहे 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी? 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को मनाया जाता है? जवाब देने के लिए आपके पास 2 सेकेंड है, अपने आप को आके। 3 दिसंबर, बी 3 दिसंबर। देखिए, ऐसे करने से ना आपको पता चलता है कि आप जवाब देने में सक्षम है कि नहीं, कितनी गलतियां करते हैं। जब हमें पता ही नहीं चल रहा, हम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और ये इसका तो ये ही होगा, और जब हमें टेस्ट देने का समय मिलता है तो वहां पे हम गलतियां कर देते हैं। ऐसे आपको टेस्ट देकर अपने आप को टेस्ट करना है। ये सिर्फ ये टेस्ट नहीं है कि जीए का टेस्ट चला, ये आपका टेस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परिस्थिति नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ रुपए से अधिक कितने करोड़ रुपए के अधिक पौधे लगाए हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, पारिस्थितिक नुकसान जो एनएच बनता है उसके कारण जो पेड़ों को वहां से हटाया जाता है, काटा जाता है, तो उसके हिसाब से कितने करोड़ रुपए के पौधे लगा चुका है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण? तो आपके सामने ऑप्शन ए रहे 1.23 करोड़ से अधिक, 2.02 करोड़ रुपए से अधिक, सी 3.23 करोड़ से अधिक, डी 2.23 करोड़ से अधिक। कितने करोड़ पौधे लगाए हैं? 1 करोड़ 23 लाख, दो, तो ये 2 करोड़ 23 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। डी 2 करोड़ 23 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, 2.23 करोड़। क्या हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय मार्ग जब हम एक्सप्रेसवे हाईवे बनते हैं तो रास्ते में जो भी पेड़ बनते हैं उसको काटा जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो पौधे सरकार अलग से लगाती ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। तो उसके लिए कितने पौधे लगाए हैं? तो 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य दो देश कौन है? ये देखिए, ट्रोइका होता क्या है? ट्रोइका होता क्या है, जो G20 का समिट जो पिछली बार कहाँ हुआ था और नेक्स्ट अगला कहाँ होने वाला है, तो वो जो प्रतिनिधित्व जो देश करते हैं वो तीनों की एक G20 ट्रोइका होती है, सम्मेलन होता है। ठीक है, तो अगला अभी कहाँ हुआ है सम्मेलन और अगला 2 कहाँ होने वाला है, ये उनके 3 देशों का ये समूह होती है। ठीक है, तो समझ गए। तो ऑप्शन आपके सामने है ए इंडोनेशिया और इटली, बी अमेरिका और इंग्लैंड, सी इटली और इंग्लैंड, डी इंडोनेशिया और इंग्लैंड। कहाँ पे होगा G20 ट्रोइका का सम्मेलन?
तो ए इंडोनेशिया और इटली, बी अमेरिका और इंग्लैंड, सी इटली और इंग्लैंड, डी इंडोनेशिया और इंग्लैंड। आपके सामने सही आंसर रहा ए इंडोनेशिया और इटली। देखिए जो अभी हुआ वो इटली में हुआ, अगला जो होगा वो इंडोनेशिया में, और अगला उससे इंडिया में होगा G20 का सम्मेलन, तो उसी के लिए बैठक हुई है G20 ट्रोइका। चलिए अगला आप देखते हैं दोस्तों। अब 50% प्रश्न हो चुके हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप कमेंट्स करके जो उत्तर बताने हैं वो जरूर आप बताएं। आज का प्रश्न था कि सबसे सस्ता शहर जो है वो किस देश में बढ़ता है। कमेंट्स करके अपना उत्तर जरूर दें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? आपके सामने ऑप्शन ए रहे। ए उर्जित पटेल को बनाया गया, बी गीता गोपीनाथ को, सी रघुराम राजन को, डी अमृत सेन को। किसे बनाया गया है IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? ए उर्जित पटेल, बी गीता गोपीनाथ, सी रघुराम राजन, डी अमृत सेन। तो बी गीता गोपीनाथ को IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो आपके सामने ऑप्शन ए रहा साइरस मिस्त्री को, बी नटराजन चंद्रशेखर को, सी रतन टाटा को, डी राजेश गोपीनाथन को। असम सरकार ने किसे अपना सर्वोच्च सम्मान असम वैभव देने की घोषणा की है? साइरस मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखर, सी रतन टाटा, डी राजेश गोपीनाथन। तो असम सरकार ने सी रतन टाटा को ये पुरस्कार असम वैभव देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉल्ट डिज्नी जो मूवी बनाती है ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे। ए किरण मजुमदार शो को बनाया है, या बी रेणुका जगत्यानी को बनाया है, या सी रोशनी नादर को, या डी सुजन अर्नोल्ड को। किसे वॉल्ट डिज्नी ने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया? ये चार ऑप्शन है, आप नाम बताएं। इसका सही जवाब होगा डी सुजन अर्नोल्ड को वॉल्ट डिज्नी का महिला अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन को वापस ले लिया? ये मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई थी, वो वापस ले लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन को वापस ले लिया है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे पंजाब सरकार ने, या दिल्ली सरकार ने, या सी उत्तराखंड, या डी असम ने। किस राज्य सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन को वापस ले लिया है? पंजाब सरकार ने ले लिया वापस, बी दिल्ली सरकार ने ले लिया, सी उत्तराखंड, डी असम। तो इसे सी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिटनेस हब बनाने के लिए फिटनेस गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिटनेस हब बनाने के लिए वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिनटेक, वहां पे मुझे फिटनेस का उच्चारण हो गया है, वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग हाउस की स्थापना की? आपके सामने ऑप्शन ए रहा ए केरल सरकार, बी झारखंड सरकार, सी तमिलनाडु सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार ने। किसने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है? तो 8 सेकेंड से भी कम रह गए आपके जवाब देने के लिए। सी तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने फिनटेक गवर्निंग हाउस बनाने की स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे
ए बैरन द्वीप पे, बी नील द्वीप पे, सी रंगत द्वीप पे, डी लॉन्ग आइसलैंड पे। कहां पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? ए बैरन द्वीप, बी नील द्वीप, सी रंगत द्वीप, डी लॉन्ग आइलैंड पे। 2 सेकंड से भी कम रह गए जवाब देने के लिए। तो ए बैरन द्वीप पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कभी कभी जीके स्टैटिक्स भी क्वेश्चन आते हैं बैंक में, तो अक्सर ही आते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि 4-5 क्वेश्चन तो जीके स्टैटिक्स से आता ही है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? और हम लोग अधिकांशतः जो है, जो हमारे उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं उनकी जवाब में हम फंस जाते हैं कि किसकी कहाँ पे क्या राजधानी है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने डाला है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? ए इम्फाल में, बी अगरतला, सी शिलोंग, डी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी ए इम्फाल है, या बी अगरतला, सी शिलोंग, या डी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? 5 सेकेंड रह गए हैं। उम्मीद है कि इसका जवाब तो आप जानते ही होंगे। सही जवाब है इसका डी कोहिमा। सही जवाब है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ये वीवीआईपी है, ये बिहू पूछता है। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर के, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ए मणिपुर की है, या बी असम की, सी मिजोरम, या डी नागालैंड की है। 5 सेकंड से कम रह गया आपको ये बताने के लिए कि बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है। तो बिहू बी असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारत के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है, ये लोगों में प्रोत्साहित कर रहा है कि आप जो है कोई पशु पालने की कोशिश करें। ऐसे पशु जो अक्सर हम नहीं पालते हैं, उस कतराते हैं, उसको कोशिश कर, लोगों में जागरूकता फैला रहा है पशुपालन के लिए। चलिए ऑप्शन देते हैं कि अलीपुर कहाँ पे है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये पश्चिम बंगाल में है, बी असम में है, सी उत्तर प्रदेश में है, डी मध्य प्रदेश में है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। कहाँ पे अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। अब चलिए अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हम लोग। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीईएल जिसका विनिवेश किया जाएगा, जिसका सरकार ने घोषणा की विनिवेश करने की, वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है, सी रेल मंत्रालय के अधीन है, या डी विदेश मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन आता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों 4 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप जरूर बताएं कि आपको 20 में कितने नंबर आए। कमेंट्स करके हमें ये बताने की कोशिश करें कि आपने 20 में कितने सही आए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए आप जरूरी बातें जीके पर भी आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको बहुत अपडेट मिलेंगे, तरह तरह के अपडेट मिलेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शुभ